अजीज पाशा साहब, साबिक़ MP साहब की क़यादत में ये मुसलसल ये इजलास हो रहे हैं और आज हमारे मेहमान खुसूसी के हैसियत से जावेद हबीब साहब जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। कानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आज इस इजलास की जो है शान बढ़ाने के लिए हमारे आपके दरमियान में जावेद हबीब साहब तशरीफ लाए हैं और बहुत ही तफसील से वक्त की जायदादों जो जावेद अहमद साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत तफसील से जो है हम सब लोगों की मालूमात में इजाफा किए। मैं फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि मैं हैदराबाद में इससे पहले भी एक तहरीक चलाया था, यहाँ के बहुत लोग जानते हैं, और मेरी तहरीक कामयाब हुई जबकि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 200 एकड़ जमीन गरीबों में बंटवा के रहा। आज मेरे रीजन से 2000 लोग गच्चीबौली के अंदर हाईटेक सिटी के पास करोड़पति बन गए। 2000 लोग आज जो है करोड़पति हैं। कि मेरी कुछ परेशानी थी, मेरी बच्ची की शादी थी, मैं 1.5 करोड़ का मुकद्दर है, लोग एक जो है करोड़पति बना हुआ है। तो ये मुकद्दर है। तो हर आदमी के पास कुछ विजन होना चाहिए। अकबर साहब, खाली हम लीडर बन जाएं तो काम नहीं होता। रहा ये कि हमारे विजन से हजारों लोगों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर थे, पेटी लोन 10-10 हजार का विदाउट गारंटी श्योरिटी का हम दिला के बता दिए। बोर्ड की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाए और श्योरिटी माफ करवा दिए। एक को एक दूसरे की एक श्योरिटी दे लेना। हजारों लोगों को हम ओल्ड एज पेंशन दिलाए, जिनको जमाने में 30 साल पहले मालूम भी नहीं था लोगों को, हम दिला के बता दिए। हजारों लोगों को जमीनात भी दिलाए। तो अब हमारी सोच ये है कि वक्त की जो जायदादें हैं, जैसे कि 33,000 से ज्यादा दर्ज रजिस्टर्ड फेरिस्ट नोटिफाइड जायदादें हैं, 77,000 एकड़ जमीन जो कि आज हम सब मुसलमानों की रजिस्टर्ड जो है जमीन है, आज वो जमीन के ऊपर 80% जो है कब्जा हो चुका है। बड़े अफसोस की बात है। आज ये सब चीजें हुकूमत की लापरवाही से हुआ है। मैं हमारे जावेद अहमद साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जबकि रहमान खान साहब माइनॉरिटीज वेलफेयर के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी साहब। पार्लियामेंट्री कमेटी वो पूरी जाके रिपोर्ट लाई और वो एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ। इस खुसूस में आंध्रा के अंदर NMD फारूक साहब जो है इसके माइनॉरिटीज के मिनिस्टर थे, तो उनसे असेंबली में पूछा गया कि भाई जुडिशियल पावर कब आने वाला है, तो उन्होंने बताया था असेंबली के अंदर, मैं याद दिला रहा हूँ कि भाई रहमान खान साहब का जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है रेजोल्यूशन पास करती है, हिंदुस्तान के सारे रियासतों में जुडिशियल पावर आ जाने वाला है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई वो आखिर वो फाइल कहाँ दबी हुई है, कहाँ छुपी हुई है, जबकि पेपरों में भी आया था, मेरे पास उसकी कटिंग मौजूद है। तो वो अगर के आपके जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट अगर पार्लियामेंट में पेश हो जाती और वो पास हो जाती, तो शायद मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ 2-3 रियासतों के अंदर ही जुडिशियल पावर है, कमिश्नरेट है और उसको कानूनी इख्तियार है। बाकी के कोई रियासत के अंदर जुडिशियल पावर नहीं है, ना कोई कानूनी इख्तियार है, ना कि जो प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। आज वक्फ बोर्ड का ये हाल है कि भाई कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रहा है, आप जाके वक्फ बोर्ड के अंदर अगर आप इत्तला करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो फौरी इमीडिएटली इंस्पेक्टर साहब जाके यहाँ के रेवेन्यू के मेहमानों से मिलते हैं, तहसीलदार साहब गिरदावर को भेजते हैं, गिरदावर साहब जाके रिपोर्ट लिख के लाते हैं, फिर वो रिपोर्ट तहसीलदार साहब RDO को भेजते हैं। देखिए जो तरीका ये है, RDO साहब जो है फिर एक इंस्पेक्टर को मुकर्रर करके भेजते हैं। उस असना में पूरी जो है आपके वक्त की सारी जायदाद खत्म हो जाती है। तो अगर जुडिशियल पावर मिल जाता अगर चाहिए वक्फ बोर्ड को पूरे सारे हिंदुस्तान के अंदर, तो तकरीबन सारी जायदादें आज जो है बच जाती थी। जबकि मैं इस मौके पे ये कहूंगा कि सारे हिंदुस्तान के अंदर, तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा जायदादें हैं, जबकि यहाँ पर निजाम की हुकूमत थी, मुसलमानों का दौरा था, यहाँ पे मुसलमानों का राज था। उस वक्त जो है मुसलमान काफी मुरफ़े हाल थे। जब मुल्क की तकसीम हुई, जाते वक्त बहुत ज्यादा
तादाद में जो है औकाफी जायदादें यहाँ पर छोड़ के गए। तो जावेद अहमद साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उनका इस्तेमाल करें। भाई फोटो पेपर भी देने का सोचे साहब, एक फोटो भी ले लेंगे पेपर बाबू जरा फोन हटाओ भाई। सब वकील साहब उठिए, यूसुफ साहब एक आ जाइए, पेपर को देखने का देखिए। राइट भाई ले लो भाई। ओके ले भाई।